हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी डिजीज़ जो हमारे बॉडी पर एक्सटर्नली अपीयर होते हैं बिना कोई बाहरी कारण के, उसका वजह जो है अंदरूनी होता है। बिना कोई बाहरी कारण से अगर बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का बीमारी अगर आ रहा है तो वह सिर्फ उसी जगह का डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो भी कारण है वो अंदर बॉडी के अंदर होता है, वही अपीयर होता है बॉडी के बाहर। इसलिए जो भी हम ट्रीटमेंट लें वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जैसा कि लोग प्रचलन में है कि किन्हीं को दांत दिनाई स्किन के ऊपर हुआ तो लोग क्या करते हैं, मलहम ऑइंटमेंट लगा लेते हैं और सोचते हैं कि वो बीमारी को ठीक कर लिए हैं। हाँ ठीक है, ऊपर से जो स्किन के ऊपर जो भी इरप्शंस होता है, जो भी दाग दिनाई जो कि कई प्रकार के होते हैं, जो भी है वो डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन उसका जो कारण होता है वो अंदर बॉडी के अंदर रह जाता है और एक्सटर्नली उसको हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। इसके वजह से वह अंदर और फलता फूलता है और या तो उसी बीमारी के रूप में फिर दोबारा आता है, या नहीं तो वह दूसरे बीमारी में कन्वर्ट होके उससे बड़े रूप में फिर से अपीयर होता है। दूसरा जो मस्सा होता है या किसी भी तरह का ट्यूमर, कहीं भी इंटरनल भी अगर हो ट्यूमर कहीं भी, तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ पे जहाँ वो ट्यूमर होते हैं, जहाँ वो मस्सा होता है, वहाँ उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सर्जरी करके। बाहर है तो माइनर सर्जरी किए, अंदर वो बड़ा है तो मेजर सर्जरी करके भी उस ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। लेकिन उसका कारण जो होता है वह इंटरनल होता है और वो पूरे बॉडी में होता है। वह डिजीज अपीयर होता है एक छोटे जगह पे, लेकिन उसका जो कारण होता है पूरे बॉडी में होता है। इसलिए उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट या लोकल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। अगर ऐसा करवाते हैं तो होता है क्या, वो उसको तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा रीअपीयर होता है, या तो उसी फॉर्म में या नहीं तो उससे बड़े रूप में वह फिर से आता है डिजीज़। अब बात है कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। इसका सही ट्रीटमेंट है कि हम उसका वजह जाने, और उसका वजह जो है पूरे बॉडी को अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे लेते हैं, होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के आधार पे लेते हैं, तो उसका वजह पता कर पाते हैं और उसका सही इलाज कर पाते हैं। धन्यवाद।